वाह वाह वाह, इतनी जल्दी इतना अच्छा इंतजाम कर दिया। अरे दुर्जन बाबू, भगवान झूठ ना बुलवाए, इस सारे गांव में दुकान के लिए इससे अच्छी जगह तो हो ही नहीं सकती थी। बस से उतरकर लोग जैसे ही अपने घर जा रहे होंगे तो सामने होगी सोमरस की दुकान। दो दो घूंट पीकर उनके दिन भर की थकान उतर जाएगी और वो घर जाकर सो जाएंगे। हाँ, लेकिन माल अच्छा होना चाहिए। अरे माल तो ऐसा है प्रताप सिंह, जो एक बार मेरी शराब में डूब जाता है वो जिंदगी भर ऊपर आता ही नहीं। एक बोतल ला। जी मालिक। लो, इसे हल्लक से नीचे उतारो, तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। हाँ, भगवान झूठ ना बुलवाए, इसे तो देखते ही मजा आ गया। लेकिन दुकान के मालिक से पहले मैं कैसे पी सकता हूँ? हमारे नए धंधे के नाम चाय। कमीनो, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे पिताजी की समाधि के सामने शराब पी रहे हो? अरे ये समाधि है, कोई मंदिर तो नहीं है। अरे ये समाधि मेरे लिए मंदिर से भी ज्यादा पवित्र है। अगर इसके करीब कोई भी गंदी हरकत की तो तुम लोगों को काट कर फेंक दूंगा। तुमको गुस्सा इस बात का आ रहा है कि हम लोग समाधि के सामने शराब पी रहे हैं। चलो हम समाधि छटा देते हैं। तोड़ डालो इसे। अरे छोड़ो, मार डालोगे क्या? अरे 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 क्या बड़े ठाकुर, बड़े सरकार, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए क्या अन्याय हो रहा है, रुकिए। बड़े ठाकुर, आप माई बाप, आप चाहें तो हमें 50 जूते मार सकते हैं, लेकिन अर्जुन बाबू कौन होते हैं? आप देखिए, हमारे दोस्त का मार मार के बुरा हाल कर दिया। लेकिन क्यों? ये व्यापारी है, व्यापार करने के लिए हमारे गांव में दुकान खोल रहे हैं। कोई बुरा काम कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये आप समझते हैं, ये नहीं समझता। भगवान झूठ न बुलवाए, कहता है इस गांव में इसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। बड़े ठाकुर, अब आप ही इंसाफ कीजिए, इस गांव में क्या दुकान नहीं खोली जा सकती? खोलो दुकान, देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया जो मेरे फैसले के खिलाफ आवाज उठा सके। मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया है। अगर किसी ने भी पिताजी की समाधि के पास कोई गलत काम किया तो इसी वक्त जमीन में गाड़ दूंगा। ये किस चीज की दुकान खोलना चाहता है? भगवान झूठ ना बुलवाए, इनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस भी है। दुकान किस चीज की है?
समाधि के नजदीक तो क्या इस गांव की जमीन पर भी किसी ने शराब की दुकान खोलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। इस गांव में धंधा करने के वास्ते मुझे किसी फालतू आदमी की परमिशन नहीं चाहिए। लाइसेंस के वास्ते लाखों रुपया खर्च किया है मैंने, मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसी गांव में शराब की दुकान खोलकर दिखाऊंगा। चला जा यहाँ से, वरना इस गांव से तू नहीं तेरी लाश जाएगी। अरे नहीं बड़े ठाकुर, इसे माफ कर दीजिए। हम आपकी मर्जी के खिलाफ इस गांव में कोई काम नहीं करेंगे। मैं इसे इस गांव से निकाल देता हूँ। अरे चलो पहलवान, बात कर दी, चलो। भगवान झूठ ना बुलवाए, दोनों भाई एक दूसरे को सीधी नजर से नहीं देखते थे, लेकिन आज दोनों एक कैसे हो गए, ये कमाल। अरे तुम क्या इधर से उधर, उधर से इधर घूम के मेरे घर की लंबाई नाप रहे हो? अबे चुप! मैं तुम्हारे घर की लंबाई नहीं, उन दोनों भाइयों की कब्र की गहराई नाप रहा हूँ। अरे तुम फिक्र मत करो, उन दोनों भाइयों की चिता कब और कहां जलानी है, इसका इंतजाम मैं करूंगा। अरे तुम क्या खाक करोगे? अब जो कुछ करना है मैं खुद करूंगा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है? अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। अरे मैं तुम्हारा पूरा इतिहास जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ पैसे से ही नहीं, ताकत से भी महाबली हो। लेकिन इस वक्त ताकत का इस्तेमाल न करना, पूरा गांव उनके साथ है। तो कुछ दिन के लिए तुम इस गांव को भूल जाओ। जैसे ही मेरी शैतानी खोपड़ी का चक्रव्यूह चलेगा, मैं फौरन तुम्हें इनविटेशन देने आ जाऊंगा। ठीक है, अगर तुमने दगाबाजी की तो चिता 2 नहीं 3 जलेगी, और सबसे पहले तुम्हारी। भगवान झूठ ना बुलवाए, प्रताप सिंह का प्रताप दुनिया ने अभी देखा कहाँ है। क्या कर रहे हो? हटो ना। ए नीला, अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी तो? मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सच? और नहीं तो क्या, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसके बगैर जी का क्या फायदा। तुम्हारे बगैर तो मैं भी जी नहीं सकता, इसलिए मैं भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन तुम्हें तो तैरना आता है। अरे हाँ, इसका मतलब मैं मरना भी चाहूँ तो भी नहीं मर सकता। तुम मेरी याद में जिंदा रहना, मजनू की तरह, दीवाना बनकर। दीवाना तो मैं बन चुका हूँ तुम्हारा। वो कब से? जब से तुम्हें देखा है। आज से ये इस कमरे के बाहर कदम नहीं रखेगी। लेकिन इसने किया क्या है? इसने वो किया है जो कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने तुझे बेसहारा समझकर मेरे घर में रहने के लिए जगह दी, और तूने उसी थाली में छेद कर दिया जिसमें तो खाना था। दफा हो जाए यहाँ से, दोबारा इस गांव में दिखाना, तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। चलो। अबे ओ, कहाँ जा रहा है? इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए। क्यों? छोटे ठाकुर का हुक्म जो है। अच्छा, प्यार भी छोटे ठाकुर के हुक्म से किया था? बोल। छोटे ठाकुर ने तुझसे कहा था ना, उस घर की तरफ आंख उठाकर मत देखना। फिर ये नैन मटक्का किसने किया? तूने या छोटे ठाकुर ने? उस मासूम लड़की के दिल में प्यार की हलचल किसने जगाई? तूने या छोटे ठाकुर ने? तुम साले मर्द लोग सब एक जैसे होते हो। फूल के खिलते ही मंडलाना, रस चूसना और फिर चल देना किसी दूसरे फूल की तलाश में। ये झूठ है। मैं आज भी नीला से प्यार करता हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा।
तो मरने के लिए शहर जाना जरूरी है? यही मर, इसी गांव में मर, अपनी नीला के लिए मर। लेकिन छोटे ठाकुर? अरे छोटे ठाकुर की ऐसी की तैसी, उसे मैं संभाल लूंगी। साला ना खुद प्यार करता है ना दूसरों को करने देता है। खा भगवान की कसम कि अब ये गांव छोड़कर तू कभी नहीं जाएगा। मैं कसम खाता हूँ, इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो नीला को साथ लेकर। तू बोल। आप बोलिए। अरे तू बोल ना। अरे आप बोलिए ना। ये अरे क्या तो- तू आप लगा रखी है? क्या बात है, बोलो। भगवान झूठ ना बुलवाए, अपनी हालत तो उस सांप की तरह से हो गई है जो छछूंदर को निगले तो मर जाए, उगले तो अंधा हो जाए। समझ में नहीं आता आपको बात कैसे बताऊं। पहलियां मत बुझाओ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। अर्जुन बाबू ने आपको दिखाने के लिए उस लड़के को धक्के मार मार के निकाल दिया, लेकिन चोरी से छुपा के बिजली के घर में रखवा दिया। क्या बक रहे हो? पिताजी बकरा नहीं है जो बकेंगे, ये तो गधे हैं जो आपकी फटी में टांग अड़ाने चले आए। चलिए घर। मैंने कहा था ना कि ठाकुर साहब आपकी बात नहीं मानेंगे। चलिए। नहीं मानेंगे तो बहुत पछताएंगे। जब मुंह काला हो जाएगा तो हमको याद करेंगे। चल चल बेटा। ठहरो, उस लड़के को बिजली के घर में रखने से अर्जुन को क्या फायदा हो सकता है? बदला, बदला सरकार, बदला। अर्जुन चाहता है कि आपकी नीला किसी तरह से उस लड़के के साथ भाग जाए और आपका सर नीचे हो जाए। उससे पहले बस लड़के की चिता जला दूंगा। अरे आप तो आपका मुंह अपने घर की तरफ क्यों कर रहे हैं? उससे घर तो तबाह हो गई, साथ में शोर और धुआं भी उठेगा। अरे उसके लिए तो मेरा बेटा भैरव ही काफी है, जो काल भैरव बन के उस लड़के का नामो निशान ही मिटा देगा। मैं कौन सी तोप हूं ये आपको आज ही मालूम हो जाएगा। देख राजू, तू दिल छोटा मत कर। प्यार में ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं, और फिर प्यार करने वाले तो दुनिया से टकरा जाते हैं, तभी उन्हें सच्चा प्यार मिलता है। अरे मैं यूं ही बकबक किए जा रही हूँ, यह तो सुन भी रहा है। सो गया। राजू, राजू कहाँ गया? चारपाई भी नहीं है। राजू! कुत्ते की मौत मारो हरामजादे को। छोटे ठाकुर, वो राजू को गुंडे मार रहे हैं। चलिए। इसका अंत मैं करूंगा।
सीता, हाँ? जल्दी से दूध गर्म करके उसे पिला दे, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूं। ठहरो, कहां जा रही हो? चाचा जी, वो राजू से मिलने जाऊं? बिल्कुल नहीं मिल सकती। तुम्हें मालूम है राजू की इस हालत की जिम्मेदार कौन है? जानती हूँ। तो ये भी जान ले, तुझे यहां देखकर तेरा वो बाप राजू को गोली मार देगा। क्यों इसकी जान के पीछे पड़ गए तुम लोग? चाचा जी, ये क्या कह रहे हैं आप? भला मैं राजू को... अगर तू उसे जिंदा देखना चाहती है तो इन्हीं पैरों से वापस लौट जा। मैं कौन सी तोप हूं आपको आज ही मालूम हो जाएगा। थू, यही कहा था ना तूने? साला गधा, उल्लू की औलाद। मुझे उल्लू की औलाद कह रहे हो तो उल्लू तो आप ही हुए ना। आखिर में आपका बेटा जो ठहरा। मुझे तो नहीं लगता कि तू मेरी औलाद है। ऊपर जाके तेरी माँ से पूछना पड़ेगा कि ये मेरी औलाद है कि नहीं। माँ से जाकर बाद में पूछना, पहले उस छोटे ठाकुर को तो रोको जो नीला की शादी राजू से करवा देगा और सुहागरात भी मनवा देगा। आप यूं ही चाल चलते रह जाएंगे और नीला के बच्चे मुझे मामा और आपको ना ना कहा करेंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। हरामियों के तरकश में तीरों की कमी नहीं है। अगर पहला तीर खाली चला गया तो दूसरा तीर चलाएंगे। नीला, उस दिन तो मैंने समझा था कि वो कमीने ही मेरी मासूम बेटी को बहका रहे हैं, और आज देख रहा हूं कि मेरा ही खून गंदा हो गया है जो खुद कीचड़ तक बहकर जाता है। जो जख्म मुझे बड़े से बड़ा दुश्मन नहीं दे पाया वो बेटी बनकर आज तूने दिया है। ऐसा मत कहिए। मत बोलो तुम बीच में, ये तुम्हारा ही फैलाया जहर है। बेटी को हंसने खेलने दो, यही है वो खेल, यही है वो आजादी। ये बेहया मेरी मान मर्यादा की एक घिनौनी बीमारी बन गई है, इसका मर जाना ही बेहतर है। हट जाओ सामने से। नहीं, रुक जाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी गोद सुनी मत कीजिए। ये अब कहीं नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी। हम इसकी शादी बहुत जल्दी कर देंगे। इसे माफ कर दीजिए, एक बार इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। भाभी, उस दिन के अपमान के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। समझ में नहीं आता कि मैं... आप नाहक ही अपमान को पकड़ कर बैठे हैं। अगर मैंने अपमान का जिक्र किया तो एहसान की भी बात की थी। आपके बरसों के एहसानों के सामने वो एक पल का अपमान। कुंवर जी,
हम हैसियत से जरूर गिरे हैं, इंसानियत से नहीं। ये कहकर आपने हमारी चिंता मिटा दी, लेकिन एक शर्त है, आपको हमारे साथ खाना खाना पड़ेगा। पार्वती, खाना लगाओ। जी आइए। अच्छा आइए भाभी। सुशील जी। तुमने नौकरी पर जाना शुरू कर दिया? जी नहीं। बहुत अच्छा किया। नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? काका जी, नौकरी नहीं करूंगा तो करूंगा क्या? बेटे, इतनी जमीन जायदाद रुपया पैसा लंबा चौड़ा कारोबार है मेरा। मैं ये सब नीला के साथ तुम्हें सौंप कर आराम से जिंदगी बिताना चाहता हूँ। ठहरो पार्वती। क्यों, क्या हुआ? या तो मेरे भाग्य से इस घर का दाना पानी उठ गया है, या मैं किसी गलत घर में आई हूँ। क्या मतलब? लगता है मैं ठाकुर रघुवीर सिंह के घर नहीं, किसी चालाक सौदागर के घर में आई हूँ, जो वसीयतनामे को दिखाकर अपनी बेटी के कारनामे हमारे सर मरना चाहता है। रुक्मणी, अभी अभी तुम मेरे एहसानों की दुहाई देकर उस दिन के अपमान को भूल जाने का बड़प्पन दिखा रही थी। एहसान और अपमान के साथ मैंने स्वाभिमान का भी नाम लिया था। एहसान अपमान की आग को हल्का कर भी देता है, मगर स्वाभिमान की रोशनी को कम नहीं कर पाता। कुंवर जी, नीला का किस्सा इस गांव की गलियों से गुजरकर पूरे इलाके में फैल गया है। आपके एहसानों के बदले में हम माँ बेटे अपनी जान दे सकते हैं, पर आन नहीं दे सकते। हमें माफ कीजिए। चलो बेटा। ठाकुरों की हवेली में अंधेरा अच्छा नहीं लगता। आज्ञा हो तो उजाला कर दूं? नहीं प्रताप सिंह, यूं ही अंधेरा रहने दो। अंधेरे में रहे आपके दुश्मन। जब तक प्रताप सिंह जिंदा है, ठाकुर रघुवीर सिंह के घर में रोज दिवाली का उजाला होगा। शायद हमारे दिल का दर्द तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचा। प्रताप सिंह आपके दिल का दर्द भी जानता है और उसकी दवा भी लेकर आया है। दुनिया ने आपके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, मैंने नहीं। मेरा बेटा नीला को दिल से प्यार करता है। ठाकुर साहब, आप ज्यादा सोचिए मत, भगवान झूठ ना बुलवाए। अगर नीला बेटी हमारे घर की बहू बन के आ गई तो मेरा बेटा अपने आप सुधर जाएगा। अरे जब ठाकुर रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो क्या मेरा बेटा उजाला कर दूं सरकार? कर दो। तो सरकार शादी का मुहूर्त निकलवा लो। हाँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो सरकार, बधाई हो। मैं जल्दी जाकर शादी का मुहूर्त निकलवाता हूँ। आप जानते हैं ना भैरव कैसे चाल चलन का लड़का है, फिर भी आप नीला को उसके गले बांध रहे हैं। जानबूझकर तो अपनी बेटी को आग में मत धकेलिए। आग में मैं नहीं ढकेल रहा हूं, खुद को दिए वो। आज उसी की वजह से सारा गांव थू थू कर रहा है। अनजाने में उससे गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। गलती जानकर की जाए या अनजाने में, गलती गलती होती है और हर गलती की सजा होती है। उसे इस गलती की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बस तुम जाकर शादी की तैयारी करो। देखा हमारे भैरव का नसीब कैसे खुल गया। अरे मान सिंह, सब तैयारियां हो गई ना? तैयारी हो गई। वो मंगल सिंह कहाँ है? अभी तक नहीं आया। अरे तो जाओ ना, जल्दी बुला कर लाओ उसे। भैरव तैयार हुआ? भैरव, भैरव बेटा, चलो बेटा। बापू कैसा लग रहा हो? अरे बेटा, भगवान झूठ ना बुलवाए, कौए के घर में हंस पैदा हो गया। एक मिनट बेटे, एक मिनट। कहीं नजर ना लग जाए। आजा, आजा। वाह वाह, क्या जच रहे बेटा। खुश रहो, खुश रहो। चलो चलो, टाइम हो गया। कौन है? कौन है? छोटे ठाकुर, आप
ये क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, सगाई के लिए शगुन लाए हैं। ये सगाई की पान सुपारी नहीं, तुम दोनों की मौत की सुपारी है। अगर तुम लोगों ने सगाई के लिए मेरे भाई के घर जाने की जुर्रत की तो ये नारियल तुम्हारे सर पर फोड़ूंगा और ये हल्दी कुमकुम तुम दोनों की लाशों पर छिड़कूंगा, समझे? ठाकुर साहब, शादियां तो भगवान की मर्जी से होती हैं। अब हम तो ठहरे इंसान। जी सही कहा। ठाकुर साहब जी, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है, वर कहाँ है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मैं देखता हूं। प्रताप सिंह, क्या हुआ? अरे घर पर सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों अभी तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे हो। प्रताप सिंह, जवाब क्यों नहीं देते? लाशें भी कभी जवाब देती हैं। लाशें? क्या मतलब है तुम्हारा? सरकार, ये थाल देख रहे हैं? ये हमारी अंतिम यात्रा का सामान है। ये नारियल हमारे सर पे फोड़ा जाएगा और ये हल्दी हमारी लाशों पर छिड़की जाएगी। अगर हम सगाई करने के लिए आपके घर में कदम रखे तो। किसने की ये बदतमीजी? भगवान झूठ ना बुलवाए, एक ही है सारे गांव में, आपका सौतेला भाई। वो कौन होता है मेरे घर के मामले में दखल देने वाला? चलो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। नहीं 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 नहीं, वो रास्ते में दीवार बन के खड़ा होगा। नहीं, जब वो सामने आएगा तो मैं नहीं, मेरी बंदूक बोलेगी। अब डरने की जरूरत नहीं। चल बेटा, चल। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ठाकुर साहब, कन्या को बुलाइए। जी। पंडित जी, सब रस्में जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, कहीं वो जल्दी। हाँ। इधर 2 मिनट के अंदर तैयार होकर सगाई की रस्म के लिए आ जाओ, वरना आज इसकी लाश के साथ ये रस्म पूरी होगी। अब क्या होगा दीदी?